हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक बिहार की। बिहार वो भूमि है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां महावीर ने जैन धर्म की नींव रखी और जहां विश्व के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस वीडियो में हम बिहार के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की यात्रा करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार का इतिहास हजारों साल पुराना है। वैदिक काल में बिहार का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मगध का उल्लेख मिलता है। उस समय यह क्षेत्र गंगा नदी के किनारे बसा था, जो व्यापार और कृषि के लिए बहुत उपजाऊ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे और मगध इनमें सबसे शक्तिशाली था। मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, जो आज राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और राजनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। मगध ने बेमिसाल और अजात शत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में अपने साम्राज्य को विस्तार किया। बिम्बिसार ने विवाह, गठबंधनों और युद्धों के माध्यम से मगध को मजबूत किया, जबकि अजात शत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को हराकर मगध की शक्ति को और बढ़ाया। बिहार का इतिहास धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अनमोल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में दो महान धर्म बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बोध गया में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान आज भी विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने अपने उपदेश बिहार के विभिन्न हिस्सों जैसे सारनाथ, राजगीर और वैशाली में दिए। इस समय भगवान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, का जन्म वैशाली में हुआ। उन्होंने अहिंसा, सत्य और ताप का संदेश दिया। बिहार के पावापुरी में महावीर ने निर्वात प्राप्त किया। बौद्ध और जैन धर्म ने न केवल बिहार बल्कि पूरे विश्व के शांति और करुणा का संदेश फैलाया। बिहार का इतिहास तब अपने चरम पर पहुंचा जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मगध को अपनी राजधानी बनाकर मौर्य समाज की नींव रखी। उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र लिखकर राजनीति और अर्थव्यवस्था की नीतियां बनाई। चंद्रगुप्त के बाद उनके पौत्र सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अशोक ने शुरू में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया। अशोक ने पूरे भारत में शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार के लिए अशोक स्तंभ का शिलालेख बनवाए। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उस समय विश्व का सबसे समृद्ध और संगठित शहर था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बिहार में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। 4ठी से 6ठी शताब्दी तक गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने किला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। इस काल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा में विश्व भर में छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। चीनी यात्री हेंगसंग ने नालंदा के भव्यता का वर्णन अपने किताबों में किया है। मध्यकाल बिहार कई आक्रमणों और परिवर्तनों का गवाह बना। पाल वंश और सेन वंश ने बिहार पर शासन किया। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट कर दिया, जो बिहार के लिए बड़ा नुकसान था। बाद में मुगल काल में बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी में बिहार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1767 में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने बिहार पर उनका नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के किसानों और मजदूरों का शोषण हुआ, लेकिन बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत का पहला बड़ा किसान आंदोलन था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे बिहारी नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। आधुनिक बिहार ने शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति की है। आज पटना, गया और बोध गया जैसे पर्यटन और विकास के केंद्र हैं। बिहार की संस्कृति खान पान जैसे लिट्टी चोखा और त्योहार जैसे छठ पूजा विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की गौरवशाली इतिहास की कहानी। प्राचीन मगध से लेकर आधुनिक बिहार तक इस राज्य ने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि बिहार का इतिहास कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।